सफलता होती है। मेहनत करने वालों युवा के ही हाथ में देश की तरक्की होती है। मैं हूँ असलम शेख, आप देख रहे खबरें हिंद न्यूज। यूँ तो आप लोगों को पता ही होगा गौवंडी, शिवाजी नगर और बैगनवाड़ी किस तरीके से यहाँ पर अफवाहें उड़ती है कि लोग नशे करते हैं, लोग बेरोजगार है, उनको रोजी नहीं है, चोरी चमारी और यहाँ तक के जो सबसे ज्यादा वारदात होती है गौवंडी शहर में, इस तरीके से बताया जाता है कि गौवंडी को पूरी तरीके से बदनाम किया जाता है। पर कहीं ना कहीं यहाँ अच्छे लोग भी है। ये आज हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रोजगार कैंप लगाया जा रहा है यहाँ के लोगों के लिए, जो बच्चे जिनको रोजी नहीं मिल रही है, जो जॉब के लिए परेशान है, जॉब के लिए भटकते हैं, पर कहीं ना कहीं गौवंडी का नाम सुनकर उन्हें जॉब नहीं दिया जाता है। हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले आसिफ पठान साहब मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कैंप रखा गया है और क्या कुछ कैंप में दिया जाएगा, किस तरीके से वैकेंसी कैंप में रखी गई है। आसिफ भाई, क्या कहोगे, कैसे यहाँ पर आपने कैंप रखा है, जिस आप बता रहे हो कि संडे का दिन है, आपने डिक्लेयर किया है, क्या कहोगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कैंप है, उसमें कुछ पढ़ाई के जो बच्चे 5वीं से लेकर 12वीं पढ़े हुए हैं या जो बच्चे डिप्लोमा करे हुए हैं, उन सब के लिए जॉब है। और ये जॉब ऐसा है कि मतलब कि जो एयरपोर्ट जॉब रहेगा उसमें और हाउसकीपिंग का रहेगा, ऑफ़िस ऑफ़िस बैक ऑफ़िस का दोनों इसमें ये रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हो और ज़्यादा पढ़े लिखे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप 5वीं भी पढ़े हो, 5वीं से भी अगर 10वीं तक का आप पढ़े हो, वो सब के लिए इसमें जॉब मिलेगा। भाई, जैसे कि गौवंडी को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। कहीं न कहीं ये बोला जाता है कि गौवंडी एक बेकार एरिया है, यहाँ पर नशा सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ वारदातें सबसे ज़्यादा होती है, मर्डर ज़्यादा होते हैं। इस बारे में क्या कहोगे आप? नहीं, नहीं, इस बारे में तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इधर बड़े-बड़े गवर्नडी में बड़े-बड़े ऑफ़िसर गवर्नडी से ही बने, बड़े ऑफ़िसर पुलिस पुलिस में भर्ती हुए, बहुत सारे बड़े एडवोकेट हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, आज जो गवर्नडी में ही रहते हैं लेकिन कहीं बाहर-बाहर जगहों पे बाहर बाहर देशों में जाके आज बड़ी से बड़ी कंपनियों में, बड़ी से बड़ी हॉस्पिटलों में आज लोगों की वो सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस कैंप में जिन बच्चों को आपने बुलाया है, वो सिर्फ़ गौवंडी से ही आएँगे या और भी अदर जगह से आ सकते हैं? मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी जगह से आए और ख़ास तौर मेरे वार्ड क्रम 136 से आए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो भाई कैसा है कि जो हमारे माँ-बाप हैं, अब वो हो गए हैं बूढ़े हो गए। अभी हम उनको सहारा देना चाहिए। जैसे कि हमारी जो छोटी उम्र है, उन्होंने बहुत छोटे से बड़ा कर दिए, बहुत तकलीफ़ों से हमें बड़ा किया है। अभी अगर हमें उनको अगर सहारा देने का समय आ रहा है, तो हम सहारा देंगे। और जो जॉब की नीड है आपको, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप इधर आइए, कैंप पे इंटरव्यू दीजिए और जॉब के लिए आप ये दीजिए, अपना इंटरव्यू दीजिए। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी अभी क्योंकि कि मैं देख रहा हूँ कि हमारी छोटी-छोटी बहनें रोज़गार के लिए बहुत परेशान हैं। अब 14-14, 15-15 साल की बच्चियाँ हैं जो कैटरेस में जाती है, बहुत परेशान है वो। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरी पूरे यूथ से कि अभी हमारी बारी है घर पे ध्यान देने की। अभी माँ-बाप हमारे थक चुके हैं, तो मेरे यूथ वाले को बोलना चाहूँगा मेरे यूथ के सभी भाइयों को, अभी हमारे माँ-बाप को आराम देने का मौका आया है। तो आप कुछ भी काम करिए, अच्छा काम करिए, माँ-बाप के लिए जिए और अच्छा काम करेंगे आप भी और अपने माँ-बाप का भी और पूरे गवर्नडी का भी नाम रोशन करिए। भाई, कौन-कौन सी कंपनी वैकेंसी लेकर आपके कैंप में तशरीफ़ ला रही है? 4 से 5 कंपनी है जिसमें क्रिस्टल्स है, कलपुरुष है और गोल्डन है और भी ऐसे दिग्गज बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं। ये कैंप का टाइमिंग क्या रखा गया है और किस दिन रखा गया? कैंप का संडे सुबह 10 से 4 बजे तक का टाइमिंग है और उसमें 4 से 5 बड़ी कंपनियाँ भी आएगी। आसिफ भाई, कितने लोगों को आप जॉब प्रोवाइड करने वाले हो? इस गौवंडी शहर में कैंप रखा। जॉब प्रोवाइड तो मेरा तो जैसे कि मैं 3 से 4 महीने में
सोचा हो कि कम से कम 8 से 10,000 बच्चों लोग को काम पे लगवाने की पूरी कोशिश करूँ कि मेरे कम से कम गवंडी शिवाजी नगर मानपुर के बच्चे जो ज़रूरतमंद है, जो जॉब की नीड है, उनको मैं कम से कम मेरी एक ख्वाहिश है कि 3 से 4 महीने के अंदर एक 8 से 10,000 बच्चों को जॉब पे लगाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए? ये जॉब में पिन कार्ड, आधार कार्ड और अपना रिज़्यूम और अपना स्कूल की सर्टिफ़िकेट। आसिफ भाई क्या मैसेज देना गोंडी शहर के युवा पीढ़ी को? मेहनत करने वालों की सफलता होती है और युवा के ही हाथ में देश की तरक्की होती है। तो ये थे हमारे साथ में आसिफ पठान साहब जो कि किस तरीके से बताए गए जॉब की अगर आपको ज़रूरत है तो इनसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसे आप कॉल कीजिए। अगर आपको वाक़ई जॉब की तलाश है तो प्लीज़ एक बार भवंडी शहर आकर इस कैंप में बढ़-चढ़कर हिस्सा लीजिए। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जल्द हाज़िर होऊँगा अगली न्यूज़ के साथ।